हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस भी करा देती हूँ मैं साथ के साथ, जो आपके इन बिटवीन जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ जो ह्यूमन डाइजेशन पे बेस्ड मतलब न्यूट्रिशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उनको भी करा देती हूँ। उससे पहले एक टॉपिक और है कि हमारी जो फूड हैबिट्स होती है उनके बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आर फूड हैबिट्स, कि हम किस तरह का फूड लेते हैं। तो हम जानते हैं, हम एक तो हर्बीवोरस, नाम सुन रखा होगा, हर्बीवोरस होते हैं एनिमल्स, एक कार्निवोरस होते हैं और एक होते हैं ओमनिवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स, मतलब जो कंप्लीटली डिपेंड अपॉन plants for their food requirement। अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए कंप्लीटली प्लांट्स पर जो डिपेंड करते हैं, मतलब जो मीट मांस नहीं खाते, तो असल में ये होते हैं प्योर वेजिटेरियन। तो ठीक है, जैसे काऊ हो गई, गोट हो गई, डियर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा बफेलो, ये हमारी क्या है, कंप्लीट वेजिटेरियन होती है। ये प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। कार्निवोरस जो अपनी डिपेंड करते हो, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिजम्स में जनरली मीट और फ्लैश, मतलब ये क्या खाते हैं कि दे ईट मीट एंड फ्लैश, मतलब जो मांस मच्छी खाते हैं और कुछ खाते नहीं। मतलब अगर ये नहीं है ना कि भाई आज इन्होंने शिकार नहीं किया, हिरन नहीं मारा, तो ऐसा नहीं है कि चल पेड़ की पत्ती चबाने लग गए, ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट नहीं होते हैं, खाएंगे तो सिर्फ मांस ही खाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जानते हैं भाई, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या है, हमारे कार्निवोरस होते हैं। ओमनिवोरस होते हैं कि भाई अगर मीट मांस नहीं है तो कोई बात नहीं, फल फूल खा लेते हैं आज का फास्ट से, और अगर मीट मतलब दोनों डाइट स्विच कर सकते हो, ठीक है, एंड मांस मीट भी खा सकते हैं और जो वेजिटेरियन भी होते हैं। तो हम ऐसा अब हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई नहीं भाई मैं तो नहीं खाती, मैं तो अंडा भी नहीं खाती, तो लेकिन हम एनिमल्स पर तो डिपेंड करते हैं अपनी डाइट के लिए। जैसे हमारा दूधधारी हो गया, पनीर के लिए, दूध के लिए, लस्सी के लिए करते हैं हम लोग एनिमल्स पर डिपेंड, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों होते हैं, डिपेंड अपॉन बोथ प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी आर ओमनिवोरस, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को टॉपिक में, हमारे टॉपिक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन तो आई थिंक ये है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग होने के लिए हम कैसे बताएंगे कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है। वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं डिटेल में देखने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम बेसिकली कोई नॉर्मल है, चलो हम तो चलो फिर भी मेडिकल स्टूडेंट हो गए, तो मेडिकल स्टूडेंट तो काफ़ी चीज़ें देख लेंगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान है तो सबसे पहले क्या देखेगा कि अगर कोई इंसान जैसे कि ऑर्गेनिज्म है तो कि क्या वो मूव कर रहा है या फिर क्या वो सांस ले रहा है, ये देखता है वो कि क्या वो ऑर्गेनिज्म। मैं इसका आंसर लिख रही हूँ सीधा, क्वेश्चन मैं बता रही हूँ क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है फिलहाल, और आई थिंक ये क्वेश्चन फिलहाल मुझे पता है कि ये है, तो मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ। यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स टू। तो हम लोग क्या देते हैं कि क्या वो ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ये चीज़ हम देखते हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट, कि अगर वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो कर रहा है और ग्रोथ या फिर मूवमेंट शो कर रहा है, ये भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अगर ब्रीदिंग नहीं देखे तो मूवमेंट, अब ब्रीदिंग करेगा तो वो उसको हम लोग देखते हैं टमी हिल रहा है, क्योंकि जैसे अभी हमारा जो हमारे घर में पेट है, हमारा डॉगी है, तो एक्चुअली वो काफ़ी बुढ़ापे में जा रहा है, उसका हमें लग रहा है कि वो बीमार रहता है, और हमें लग रहा है कि कुछ दिनों का ही मेहमान है, तो हमें जब देखना होता है ना बिल्कुल ऐसे पड़ा होता है, तो गर्मियाँ आ गई हैं
तो मैं तो उसके वो टमी को देखती हूँ कि वो हिल रहा है ना, वो सांस तो ले रहा है ना, तब मुझे पता चल रहा है कि हाँ नहीं अभी शहरी है हमारा, अभी नहीं हुआ उसको कुछ भी, ठीक है। तो मतलब हम उसकी मूवमेंट और ब्रीदिंग ही देखते हैं बेसिकली, ठीक है। एक है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन देयर फूड, कि वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाने के लिए। तो हमें पता है कि बेसिकली हम एनिमल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एक हेटरोट्रॉपिक होते हैं। देखो हमें तो पता है कि हमारा रॉ मटेरियल तो फूड है, हम फूड लेंगे, अंदर जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारा तो सीधा सीधा रॉ मटेरियल क्या है, एनर्जी के लिए हम सीधा सीधा रॉ मटेरियल हमारा फूड है। तो हम लोग क्या लेते हैं, फूड, और वो भी किससे, बना बनाया, दूसरों से, प्लांट से, एनिमल से। ऑटोट्रॉपिक जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, हम जानते हैं प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 रॉ मटेरियल, एक वाटर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, रॉ मटेरियल जो वो बाहर से लेंगे, ठीक है, और तब वो अपना खाना बना लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स टू मेंटेन द लाइफ, मतलब क्वेश्चन ये है कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें, क्या क्या ज़रूरी प्रोसेस है। तो ये चैप्टर उन्हीं प्रोसेस पे बेस्ड है कि भाई हमारे अंदर लाइफ को सस्टेन करने के लिए तो हमें फूड चाहिए, यानी कि हमें चाहिए न्यूट्रिशन, बिना फूड के तो एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके अलावा न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें उसके डाइजेशन, मतलब एनर्जी वो तभी कन्वर्ट होगा जब हमें ऑक्सीजन, हम कहते हैं ना भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूट्रिशन हमने फूड लिया है वो जाएगा सेल के पास में, जो ऑक्सीजन लिया है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, यहाँ पे मैं रेस्पिरेशन लिखूंगी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हमें ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक जाती है। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा तो क्या होगा, कूड़ादान बन जाएगा, और घर में कूड़ा जब इकट्ठा करते तो क्या होती है, गंदगी फैलती है, गंदगी से बीमारियां, तभी तो हमारी कूड़े वाली गाड़ी आती है डेली कि घर में कूड़ा इकट्ठा ना होने दे, कूड़े से आपके घर में बीमारियां होती हैं, वो बोलती हुई जाती है ना नगर निगम की गाड़ी। और ट्रांसपोर्टेशन तो है ही कि जो भी हमने फूड लिया है या ऑक्सीजन इनटेक किया है वो हर सेल तक जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इसेंशियल प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में, मेंटेन करवाने में हेल्प करते हैं। ओके, पर बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।